हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम फसल और अग्रणी उत्पादक राज्य देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह हमने भूगोल से टॉपिक को उठाया है और आप जानते ही हैं कि जो बीपीएससी है वह आपका इससे एक या दो प्रश्न जरूर पूछता है कि यह फसल कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। आप टीआरई 3 में ही देख लीजिए, 2 से 3 प्रश्न आपका आया था, टीआरई 2 में भी आपका आया था और टीआरई 1 में भी आया था। तो इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी फसल आपके किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप टीआरई 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें आलू की, तो आलू की जो सबसे ज़्यादा पैदावार होती है यह आपका उत्तर प्रदेश में होता है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में आलू की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। वहीं पर अगर हम बात करें नारियल की, तो नारियल तो स्पेशली आप लोग जानते ही होंगे कि नारियल कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो केरल में जो है वह नारियल सबसे ज़्यादा होता है। अगला देख लेते हैं। अगला आपका केला है। जी हाँ दोस्तों, केला की अगर हम बात करें तो यह आपका तमिलनाडु में ज़्यादा होता है। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में केला की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि इसमें से जो है कि तंबाकू की पैदावार कहाँ होती है। तो तंबाकू जो है वह आपका आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है। कहाँ पर? तो तंबाकू आपका आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है। और कपास की बात करें तो कपास आपका किस में होता है? तो काली मिट्टी में इसकी पैदावार होती है। और काली मिट्टी कहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है? तो जो आपका महाराष्ट्र का इलाका है, गुजरात का इलाका है, वहीं पर काली मिट्टी ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए गुजरात में जो है वह कपास की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा दोस्तों। इसमें जो है हमने जो शामिल किया है यह सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी, तो गारंटी है कि आपको 1 से 2 नंबर का प्रश्न जो है वह इस वीडियो से मिल जाएगा। तो आप जानते हैं कि बीपीएससी के लिए एक एक नंबर कितना इम्पॉर्टेंट होता है। अगला है चावल की। तो चावल का अगर हम बात करें तो यह आपका पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, चावल का कटोरा पश्चिम बंगाल को ही कहते हैं। तो यह आपका पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है। वहीं पर अगर हम काजू की बात करें तो काजू आपका कहाँ पर होता है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछ लेता है कि विश्व में जो है वह आपका चावल की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो विश्व में आपका चीन हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है अखरोट की। अगर हम अखरोट की बात करें तो यह आपका जम्मू कश्मीर में होता है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर? तो अखरोट की पैदावार सबसे ज़्यादा आपका जम्मू कश्मीर में होता है। वहीं पर मिर्च की अगर हम बात करें तो मिर्च की पैदावार जो है वह राजस्थान में होता है। तो इसको आप मिर्च को इस तरह भी आप याद कर सकते हैं कि जैसे होता है ना कि अभी एमडीएच मसाला जो आता है उसमें जो मतलब प्रचार करते हैं वो हमेशा राजस्थानी पगड़ी वगैरह बांध करके प्रचार करते थे। तो इसलिए आप उनसे याद रख सकते हैं कि मिर्च जो है वह राजस्थान में आपका सबसे ज़्यादा होता है। अगला है इलायची बड़ी का। यह दोनों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलायची आपको याद नहीं रहता है और इससे प्रश्न पूछ लेता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो आपकी इलायची होती है, बड़ी वाली इलायची जो होती है वह आपकी सिक्किम में होती है। वहीं पर जो आपकी छोटी इलायची होती है यह आपका केरल में होती है। जी हाँ दोस्तों, छोटी इलायची आपका केरल में होती है और बड़ी इलायची आपका सिक्किम में होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला आपका चना है। तो चना के बारे में अगर हम बात करें तो यह आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च आपकी केरल में ज़्यादा होती है। और अनानास की बात करें तो यह आपका पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, अनानास आपका कहाँ पर ज़्यादा होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो
उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर अगर फॉलो किए रहेंगे तो वहाँ पर कोई नई जानकारी रहती तो वह दिया जाता है। साथ ही में जो है कि जब वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक भी दिया जाता है, और कोई PDF वगैरह रहता है तो वह भी शेयर किया जाता है। तो इसलिए जो है आप वहाँ पर फॉलो ज़रूर करिए। अगला है जूट का। तो देखिए, अगर हम बात करें जूट के उत्पादन में, तो जूट के उत्पादन में पहले नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है। जी हाँ दोस्तों, कौन है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। अगला है गेहूँ का। तो देखिए, गेहूं का उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। और किस चीज़ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है? तो गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला है ज्वार का। अगर हम ज्वार की बात करें तो वह आपका महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में आपका ज्वार का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगला है कॉफ़ी। कॉफ़ी, क से कॉफ़ी होता है और क से कर्नाटक आपका होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कॉफ़ी का उत्पादन आपका कर्नाटक में होता है। वहीं पर अगर हम बात करें पटसन की, तो पटसन जो होता है यह आपका पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आपका पटसन ज़्यादा होता है, और पटसन को ही सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अगला है दालें। तो दालें जो सबसे ज़्यादा पैदावार होती हैं वह मध्य प्रदेश में होती हैं। जी हाँ दोस्तों, दालों में आपका क्या आ जाता है? अरहर आ जाता है, चना आ जाता है, मटर आ जाता है। तो इन सब का उत्पादन जो है वह आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है बाजरा का। तो देखिए, बाजरा जो होता है वो थोड़ा शुष्क इलाके में होता है, तो इसलिए जो है राजस्थान में आपका बाजरा सबसे ज़्यादा होता है। अगला है जौ। जौ की बात करें तो यह आपका हरियाणा में होता है सबसे ज़्यादा। वहीं पर गर्म मसाले की बात करें तो यह आपका केरल में होता है। रबड़ का उत्पादन भी आपका केरल में होता है। देखिए, मसालों जो होते हैं, ज़्यादातर मसाले आपके केरल में ही पाए जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। रबड़ का भी उत्पादन आपका केरल में ही होता है। वहीं पर अगर हम बात करें मक्का की, तो मक्का का जो उत्पादन है वह आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों, बिहार के कुछ आपको बता देते हैं वैसे ही, तो नोट कर लीजिएगा। बिहार में जो है वह आपका गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आपका पश्चिमी चंपारण में होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि बिहार में आपका जो है कि यह मक्का का उत्पादन कितना ज़्यादा किस जिला में होता है, तो बिहार में अगर हम बात करें तो वह आपका जो मुजफ्फरपुर है उस बेल्ट में जो है कि आपका मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि बिहार में चावल और गेहूं का उत्पादन किस जिला में सबसे ज़्यादा होता है, तो वह आपका रोहतास है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर पूछ ले कि बिहार में किस जिला में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, तो चाय के उत्पादन की अगर हम बात करें तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला है इसमें केसर। केसर का अगर हम उत्पादन की बात करें तो यह आपका कश्मीर घाटी में होता है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर घाटी में आपका केसर का उत्पादन होता है। वहीं पर अगर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली का उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश में होता है। सरसों का उत्पादन आपका कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में होता है। और दोस्तों, एक चीज़ हम भूल गए बिहार का बताने के लिए, अगर पूछ लेता है कि बिहार में केला का उत्पादन कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो बिहार में जो केला का उत्पादन है वह आपका हाजीपुर इलाके में सबसे ज़्यादा होता है, और वहाँ का केला फेमस भी है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है सोयाबीन का। तो सोयाबीन की अगर हम बात करें तो यह आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका मध्य प्रदेश में होता है। अगला है चाय का। तो देखिए, अगर सोयाबीन जो हम बात किए थे तो यह मध्य प्रदेश में मिलता है, और अगर विश्व में पूछ लेता है तो यह अमेरिका में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। और वहीं पर अगर चाय की बात करें तो चाय आपका असम में सबसे ज़्यादा होता है। गन्ना की बात करें तो गन्ना आपका उत्तर प्रदेश में होता है, यह तो हमने बता ही दिया था। और कहवा की बात करें तो यह आपका कर्नाटक में होता है। जी हाँ दोस्तों,
कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका कर्नाटक में होता है। तो दोस्तों इतने जो है कि राज्य थे आपके, और इन राज्यों में यह सब फसलें सबसे ज़्यादा पैदावार होती हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, इनसे दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ज़्यादातर जो है कि TRE 1 में भी हमने देखा था। TRE 1 में तो जो प्राइमरी का पेपर था उसमें एक प्रश्न था, TRE 2 में भी एक प्रश्न था, लेकिन TRE 3 जो एग्जाम हुआ था उसमें 3 से 4 प्रश्न थे। उसमें कुछ बिहार से पूछे थे और कुछ विश्व का पूछा था। तो इसलिए आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से देख लेती हैं। और दोस्तों आप क्या करिए कि आप एक कॉपी पर नोट भी कर लीजिए, क्योंकि कॉपी पर नोट किए रहेंगे तो जब आपको रिवीजन करने का मन करेगा तो तुरंत आप उससे रिवीजन कर पाएंगे। तो इसलिए आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, और जो है कि आप वीडियो को 3-4 बार जरूर देख लीजिएगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।